हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई बिलीव आप भी बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो गए क्योंकि क्लैट पीजी 2025 के रिजल्ट्स अभी तक फाइनली डिक्लेयर नहीं हुए हैं। और हम लोग को जो एक फाइनल एक होप थी कि 3 मार्च 2025 की दिल्ली हाई कोर्ट की हियरिंग में चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो करंट स्टेट क्या है, मैं आपको सबसे पहले तो वो बता देता हूँ केस की। कब केस की फाइनलाइजेशन होगी वो बता देता हूँ। फिर उसके बाद कब एक्सपेक्टेड है ये क्लैट पीजी 2025 का रिजल्ट आ जाएगा, कब अलॉटमेंट शुरू हो जाएगी, एंड लास्टली क्या एंटिसिपेटेड फाइनल कट ऑफ होने चाहिए क्लैट पीजी 2025 के, वो भी बता दूंगा। तो लेट स्टार्ट विद द वीडियो, क्योंकि ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई बिलीव आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर कर दिया था और पूरा का पूरा क्लैट पीजी के केस को ट्रांसफर कर दिया था, क्लैट पीजी एंड क्लैट यूजी के केस को ट्रांसफर कर दिया था टू दिल्ली हाई कोर्ट, जहां पे क्यूमुलेटिवली सारे केसेस को हियर किया जा रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स है उन सारी चीजों को हियर किया जा रहा है। अब फेब्रवरी में एक डेट आ गई थी हमारे पास कि 3 मार्च 2025 को एक हियरिंग होने वाली है दिल्ली हाई कोर्ट में, जहां बहुत सारी चीजें सॉर्ट हो सकती हैं। लेकिन 3 मार्च को जो हियरिंग हुई उसमें नंबर वन फैक्ट निकल के आया हम लोग के लिए कि अब जो हियरिंग होगी नेक्स्ट, वो होने वाली है 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल की जो हियरिंग है उससे हम लोग की बहुत ज्यादा होप है कि वहां पे चीजें रिजॉल्व होंगी। सेकेंड चीज, 3 मार्च की हियरिंग में जो बोली गई, दैट इज कि नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा बाय दिल्ली हाई कोर्ट। ये नोडल ऑफिसर्स जो होंगे ये रिस्पॉन्सिबल होंगे पूरे के पूरे पेपर को देखने में, उसको एक समझने में, कि पूरे पेपर को एक बार अगर वो देख के समझने की कोशिश करेंगे कि वहां पे क्या गलतियां हैं, क्या चीजें इंप्रूव हो सकती थी, क्या चीजें नहीं पूछे जाने थी, या क्या क्वेश्चंस गलत है, उन चीजों को एनालाइज किया जाएगा। अब ये जो नोडल ऑफिसर्स हैं, क्लैट यूजी के लिए 2 नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है, क्लैट पीजी के लिए 1 नोडल ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है। इस नोडल ऑफिसर की रिपोर्ट के बेसिस पे 7 अप्रैल को कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज क्लैट 2025 का फाइनल डिसीजन होना चाहिए। देखो, ये चीज कहीं पे भी मेंशन नहीं की गई है कि ये फाइनल हियरिंग होगी 7 अप्रैल वाली, लेकिन हम लोग बहुत हाईली एंटिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि ये फाइनल हियरिंग होनी चाहिए। इसलिए भी क्योंकि बहुत लेट हो चुका है इस साल, पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। आपको पता होगा शायद क्लैट पीजी क्लैट यूजी की 5 मेरिट लिस्ट आती हैं, उनमें से भी एक भी लिस्ट नहीं आ पाई है क्योंकि फाइनल रिजल्ट ही हाथ में नहीं है। तो जब तक फाइनल रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होगा काउंसलिंग नहीं हो सकती। अब क्या है यहाँ पे कि आपकी ग्रेजुएशन होने वाली है। नंबर टू, क्लैट यूजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी या तो 12th होने वाली है, या तो अगर वो ड्रॉपर है तो उनको कोई ना कोई कॉलेज ज्वाइन करना है। तो अगर टाइमली दिल्ली हाई कोर्ट इस चीज को डिक्लेयर नहीं करेगा तो हम लोग के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि चीजें थोड़ी सी और डिले हो सकती हैं। डिले होने से कॉलेज ज्वाइनिंग का टाइमिंग थोड़ा सा डिले हो सकता है। पैरेलली मैंने एक वीडियो में आप लोग को बताया था कि किस तरह से वैकेंट सीट्स आती हैं, किस तरह से आप वैकेंट सीट्स को फिल कर सकते हो, और किस तरह से आप एक लोअर रैंक पे भी एनएलयू को ले सकते हो। आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो की, तो उससे जाके टैप करके देख सकते हो। तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपकी लोअर रैंक भी है तो आप किस तरह से एनएलयू को ले सकते हो, किस तरह से वैकेंसी को फिल करना है, वैकेंसी कब आएगी, कैसे आएगी, कहाँ पे आएगी, सारी चीजें उस वीडियो के अंदर है। अब देखो, क्लैट 2025 के रिजल्ट का कट ऑफ का अंदाजा लगाना तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इसके लिए हम लोग रेफर कर सकते हैं क्लैट 2024 के रैंक लिस्ट पे। स्कोर कट ऑफ बताना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है किसी के लिए भी, लेकिन यहाँ पे रैंक कट ऑफ जो होती है वो चेंज कभी भी नहीं होती है, मतलब उसमें 19-20 से ज्यादा का अंतर कभी भी देखने को नहीं मिलता है। तो हम लोग अगर 2024 के रिजल्ट का कट ऑफ देखेंगे, रैंक वाइज कट ऑफ देखेंगे, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा एंटिसिपेट करना कि मुझे किस रैंक तक एनएलयू मिल सकता है या किस रैंक पे मुझे एनएलयू नहीं मिलेगा। विच मीन्स आपकी रैंक पे आपको कॉलेज मिल सकता है कि नहीं, ये चीज यहाँ पे बहुत ही इजीली फिगर आउट हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक पूरी की पूरी शीट को प्रिपेयर कर दिया है। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज फिल नहीं की हैं, फॉर एग्जांपल डोमिसाइल कैटेगरी, क्योंकि डोमिसाइल कैटेगरी के कट ऑफ को निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट पे आंसर करना कंपैरेटिवली इजियर होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजों को कवर कर दिया है उस एक सिंगल शीट के अंदर, तो आप उस शीट को चेकआउट कर लो जल्दी से जल्दी। एंड पैरेलली अगर आप क्लैट पीजी 2026 देना चाहते हो या देने की प्लान कर रहे हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग ने अपना एक नया बैच लॉन्च किया है, आप उसको भी चेक कर सकते हो, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। या फिर आप इस क्यूआर को स्कैन कर सकते हो, इससे भी आपको उसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। फर्दर कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो रीच कर सकते हो थ्रू कमेंट्स और थ्रू द नंबर इन डिस्क्रिप्शन।